चलिए रेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज सोनभद्र पंचायत के उड़बीघा में है और यहाँ पे आज खुशी का जश्न मनाई जा रही है, क्योंकि वो खुशी का जो जश्न है वो पैक्स चुनाव को लेकर है। कल रात्रि में सोनभद्र पंचायत में एक ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसमें पवन शर्मा को लग रहा था कि वो आसानी से उस क्षेत्र में पहली बार आसानी से जीत हासिल करेंगे, लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद लगभग 8 से 8:30 बजे रात में उनकी रिजल्ट हुई। मात्र 7 वोटों से उन्होंने पहले जो ऐतिहासिक चल रहा था, जो वहाँ के पहले कैंडिडेट थे, लगभग 20 से 25 साल से उस क्षेत्र में, उस पंचायत में अपना राज कर रहे थे, और उनको मात्र 7 वोट से इन्होंने पराजित किया है। पहली बार इस क्षेत्र में अपना पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में अपनी जीत हासिल किए हैं। और इस खुशी में इस पंचायत के बहुत किसान लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि ये जो ऐतिहासिक जीत है कैसे इन लोग हासिल किए, किस तरीके से उनको पराजित किए। क्योंकि मैं भी था काउंटिंग में, वहाँ पे एक ऐसा चल रहा था कि कभी वो आगे हो रहे थे, कभी वो पीछे। हम लोग को अंदाज था कि पवन भैया लगभग 100-150-200 वोटों से पराजित होंगे, लेकिन ऐसा कठिनाई हुआ कि मात्र 7 वोट से विजय हुए हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपको, बधाई है जीत का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कैसे इस जीत को आप किस तरह देखना चाहेंगे? पहली बार आप इस क्षेत्र में आए और पैक्स का चुनाव पहली बार लड़े, और पहले से लगभग 20 से 25-30 साल से उनका इस क्षेत्र में सत्ता था। किस तरह से आपने यहाँ संगठन को तैयार किया, लोगों को, किसानों को तैयार किया कि पहली बार में इस क्षेत्र में परिवर्तन लाते हैं? देखिए, शुरुआत से ही हम जैसे इस सोसाइटी में दीनानाथ नाथ का भला मिला संजोग, जो नहीं तारोगे नाथ यदि तो हंसी करेंगे लोग। जी, सबसे पहले जो हमारा ये सोसाइटी है ना, ये शुरू से पिछले 5 सालों में इतना करप्ट हो गया है कि लगभग 80% किसान रहते हैं यहाँ, और वो सभी जाति के हैं, किसी एक जाति के नहीं हैं। लेकिन किसी भी गांव में, हमारे पंचायत में जितने भी ग्राम हैं, किसी ग्राम में केवल 1-2 चुनिंदा लोगों को छोड़कर किसी का धान नहीं खरीदा जाता है। 2019 में खरीदे औने पौने रेट से, 20 में खरीदे, लगभग इसी ग्राम के, उड़बीघा ग्राम के 20 से 25 किसानों का पैसा रख लिए। किसान पूरी साल मेहनत करता है तो फसल एक बार बिकता है। ऐसा नहीं है कि वो नौकरी है कि हर महीने 5 तारीख को आपको पगार मिल जाएगा। पूरी साल का मेहनत प्लस पूंजी लगा के साल में एक बार फसल बेचता है किसान, और वो जो फसल बेचता है अगर उसका उचित दाम न मिले किसानों को तो फिर खेती क्यों करेगा। हम इसी बदलाव के लिए ये चुनाव लड़ने आए हैं। चुनाव लड़ने का मेरा कोई और मतलब नहीं है। इसका हम भी हैं, मेरे भी धान का पैसा नहीं दिया गया है, तब भी हम भी कहीं जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब ही करते थे, उसको छोड़ के हम चुनाव लड़ने का मन बनाए। और यही बदलाव के लिए और जनता बदल दी है, इसको सामने आपको दिख रहा है। और वो भी मार्जिन जो आप 7 वोट का कर रहे हैं वो भी फर्जीवाड़ा है। केवल 3 बूथ से हम 254 वोट से आगे थे, और 4 नंबर जो बूथ हमारा था उसमें फॉल्स आधार कार्ड, फॉल्स लोगों का नाम, जैसे पैक्स अध्यक्ष को पावर होता है नाम जोड़ने का, तो वो ABCD कुछ भी जोड़ दिया और अपने हिसाब से फॉल्स आधार बना दिया। उसका ये परिणाम है कि ये क्लोज कंटेस्ट हो गया, नहीं तो यहाँ तो रिजल्ट पहले से ही साफ था। जी, हम लोग भी थे वहाँ काउंटिंग में, पता चला था कि आप पूरी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन आज लास्ट आते आते ऐसा सिचुएशन हुआ कि लगा कि कौन हार जीत होंगे। इसमें आपको 7 वोट से विजय हुआ। अब पहली बार इस क्षेत्र में आप चुनाव में और इस जीत को हासिल किए हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे जनता को? देखिए, आप कुछ भी कुछ चक्र कर लीजिए, जब सभी लोगों का अगर जन समर्थन और आशीर्वाद आपके साथ है तो कुछ काम नहीं करेगा आपका। आप लाख प्रयास किए फिर भी आप विफल हुए, और हम लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किए और समर्थन प्राप्त किए, और उसमें हम सफल हुए। और आगे अगला 5 साल हम दिखाएंगे कि इस सोसाइटी को कैसे चलाना है। उसमें सभी लोगों का सहयोग लेना है, तो हर जाति हर धर्म के लोगों का सहयोग लेना है। हर जाति के लोगों का धान खरीदेंगे, हर जाति के लोगों को उचित रेट पे जो खाद मुहैया कराया जाता है वो उपलब्ध कराएंगे। PDS की तरफ से जो राशन दिया जाता है हर महीने बटेगा, और उचित वजन और उचित समय पे वो बटेगा। क्या इस पंचायत की जनता अब संतुष्ट होंगे कि आने वाले 5 साल में जो इनका जो पवन जी से क्षेत्र से जीते हैं, उम्मीद करेंगे कि पवन जी के माध्यम से सभी किसान को संतुष्टि, लमसम संतुष्टि दिया जाएगा, जो 15 से 20 साल 25 सालों में नहीं मिला? हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों को निस्वार्थ भाव से सेवा करें।
हमारे तरफ से क्या देना है, हमको पैकेट से थोड़ी ना देना है। सरकार के तरफ से जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वही हमको किसानों तक पहुंचाना है। उसके अलावा हमको खेत बेचे थोड़ी ना देना है। कोई भी है इस सोसाइटी को, कोई भी अगर चला रहा है तो अपने घर से थोड़ी ना देते हैं। सरकार के तरफ से इस सोसाइटी को ऋण दिया जाता है कर्ज के रूप में, जिसका कोई इंटरेस्ट सरकार नहीं लेती है। वही कर्ज का पैसा किसानों को, जो जिनका जैसे जैसे धान है सिस्टमेटिक ढंग से जिसका जैसे जैसे तैयार होगा उसके हिसाब से उनको पेमेंट होते जाएगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। समय पे खाद मिलेगा, बीज मिलेगा, मतलब इस सोसाइटी के तरफ से जो भी सुविधा उपलब्ध कराया जाता है वो सारी व्यवस्था बनाई जाएगी यहाँ। ये देखिए पवन जी थे जिन्होंने आपको बताने का काम किया। इन्होंने पहले बार इस क्षेत्र में अपना पैक्स का जीत हासिल किए हैं और इन्होंने बताया कि जो भी किसानों की पैक्स के माध्यम से जो भी आएगा उसको मैं इस क्षेत्र में खरा उतारने का काम करूंगा। मैं अशोक शर्मा जी से बात करना चाहूँगा क्योंकि ये भी इनके साथ बहुत सारे ये भी इस क्षेत्र में विधानसभा और पंचायती चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इनका जो पंचायती जो चुनाव थे पैक्स का, इन्होंने भी, इनका भी बहुत अनुभव है। सर क्या कहना चाहेंगे जीत का? हम तो कहना यही चाहेंगे, पूरे इस जिला वासियों कहना चाहेंगे कि जो ये पैक्स का जो सिस्टम है इस संबंध में हमने यहाँ के जिला पदाधिकारी पैक्स कलेक्टर से भी बात किया। टोटल जितना भी वोटर लिस्ट बनाया हुआ है उसमें 50% तक फर्जीवाड़ा है और फर्जीवाड़ा के चलते ही पुराने पैक्स अध्यक्ष जीत जाते हैं और ऐसे युवक जो सेवा करना चाहता है वो चुक जाते हैं। आज स्थिति है, पूरे जिले को मैं पैक्स के लोगों को कहूंगा कि आप करप्शन से मुक्त होइए और हमारे किसान ही इस जिले का, हमारी जो खाने की जो व्यवस्था है, जो मेरे बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था है वो खेती ही है। उसके साथ ऐसा कोई नाजायज न करें जिससे उसकी हरासमेंट उसके बाल बच्चे, उसकी शिक्षा पर, उसकी स्वास्थ्य पर पड़े। और यहाँ आज जो पवन शर्मा ने कहा वो बात हर पंचायत में है, हर पैक्स में है। वो क्या है, जो पैक्स अध्यक्ष होता है वो अंतिम में अपना 300, 400, 500 आदमी को जोड़ देता है और 1, 2, 3 बूथ पर तो जनरल किसान रहता है, लेकिन चौथे जो बूथ लिस्ट होता है उसमें फर्जीपाड़ा होता है और फर्जीपाड़ा का वोट पूरे डलवा लेता है और जो जीतने वाला भी युवक है वो हार जाता है। आज इस चीज को हम पूरे जिले में हर पंचायत में ये देख रहा हूं और आने वाला समय, मैं बहुजन समाज पार्टी का इस प्रदेश के महासचिव हूं और मैं किसानों के बीच में काम करता हूं और मैं भी एक किसान हूं। मैं पूरे इस जिले का जो फर्जीपाड़ा है उसको जरूर मैं अपनी आंदोलन से समाप्त करूंगा और जनमत से पास होने के बाद ही जेन्युइन आदमी का नाम जुटेगा। इसी के साथ पवन शर्मा ही नहीं, जितने जीते हुए हमारे इस जिले का, इस विधानसभा के पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो आने वाला समय गिरस्तों के साथ सही काम न करें, नहीं तो जैसे हमारे बाहुबली सरदार महेंद्र सिंह एक छोटा सा बच्चा से हार चुके हैं, वैसे ही जो पुराने जो गड़ुरी मार के बैठे हुए हैं उनकी यही हरस होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सर क्या मैं उम्मीद करूं कि जो फर्जीवाड़ा खास करके पहले के लोग 20 साल, 25 साल और 30 साल से जीते हुए हैं और जो फर्जीवाड़ा करते आ रहे हैं, क्या उस आंदोलन में पवन शर्मा आगे रहेंगे? एकदम आगे रहेंगे। हमको इस नए खून पर, हम लोग की उम्र 60 वर्ष हो रही है, अब आने वाला टाइम इन लोगों का है जो युवक हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे ही युवक पूरे जिले में, और जो पुराने लोग जो गलत कर रहे हैं उसकी समाप्ति हो। नहीं समाप्ति होगी तो आंदोलन होगा। मैं जेसीओ को साफ साफ शब्दों में कह दिया हूं कि तुम्हारी फर्जीपाड़ा बहुत हो चुकी, अब ये नहीं चलेगा। समिति किसानों के लिए है, न कि तुम्हारे लूट मार करने के लिए है। इस गांव में मैं इनको जरूर सहयोग किया। सहयोग का कारण है कि जिस गांव में हम खड़े हैं और बीघा में, यहाँ कुछ गिरस्तों का, जो हमारा पैक्स अध्यक्ष था, 1300 का रेट दिया, 2 गिरस्तों का 2-2 लाख रुपया रख लिया और बहुत से ऐसे किसान हैं जैसे रमेश बाबू, ऐसे किसान, उन्होंने अपनी धान को उठाना पड़ा,
तो एक कौन सा तमाशा है, क्या पैक्स है? ये गवर्नमेंट अपनी कमाई का एक स्रोत खोजता है और ये लूट का साधन खोजता है, और इसकी अगेंस्ट हम पूरे जोर में करेंगे, इस जिले में करेंगे। अगर आया समय तो ऐसे ही चेंजिंग होगा और दूसरा नहीं होगा। ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव, जिन्होंने भी आपको बताने का काम किया। ये जो पवन शर्मा हैं, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि जो पंचायत में फर्जीवाड़ा पहले से करते आ रहे हैं लोग, उस चीज़ को सबसे पहले समाप्त करने का संकल्प लिया है। और मैं भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि इनका जो पहले से ही कार्य है उसको मैं भी देखा हूं, और मैं भी उम्मीद करूंगा इनसे कि जो ये फर्जीवाड़ा होते आ रहा है उस चीज़ पे ये अपना काम करेंगे। आप देख रहे थे भारत मिशन, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।